नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मिड्डा, लेकर आई हूं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। राजा भोज के दरबार में दरबार सजा हुआ था। सभी प्रजावासी वहीं पे उपस्थित थे। राजा ने सवाल पूछा कि कोई एक ऐसा कुआं बताओ जिस कुएं से कोई बाहर ना आना चाहे और ना आ सके। सब लोग सोचने लगे और फिर राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री, महामंत्री सभी से सवाल पूछा। कोई भी इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाया। राजा ने कहा, अगर इस सवाल का जवाब नहीं देंगे तो जो आपकी पोजीशन है वो भी खो दोगे और साथ में आपको राज्य के बाहर जाना होगा। आप राज्य में नहीं रह सकते जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो महामंत्री जी है वो बहुत टेंशन में आ गए। सोचने लगे कि भाई ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें आदमी बाहर आना नहीं चाहता और जाता है तो लौट कर आता ही नहीं है और आना भी नहीं चाहता। तो बहुत सोचने लगे, उसका उत्तर उनको नहीं मिला। तो निराश, हताश वो गुजर रहे थे रास्ते से, तो वहाँ पे उनको एक भेड़ चराने वाला गडरिया मिला। गडरिया ने कहा कि आप तो राजा के महामंत्री हैं, आप इतने निराश मुख में कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद महामंत्री ने सोचा कि गडरिया मेरी परेशानी को कैसे हल करेगा, इसको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी वो बिना सोचे समझे उसको बताते हैं कि ये सवाल मेरे को राजा ने पूछा, लेकिन मुझे तो ये पता नहीं है इसका उत्तर, इसलिए मैं थोड़ा सोच में लगा हूँ कि कहीं से मुझे इसका उत्तर मिल जाए। क्या तुम मुझे इसका उत्तर बता सकते हो? तो गडरिया ने कहा, ये तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। तो महामंत्री ने बोला कि ठीक है, इसका उत्तर बताओ आप मुझे। तो उन्होंने बोला, नहीं, आपको मेरे घर चलना होगा और वहाँ पे 5-6 दिन रहना होगा, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बताऊँगा। तो मंत्री ने कहा कि थोड़े टाइम की बात है, मैं रह तो सकता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे 1 हफ्ते का टाइम राजा ने दिया है, तो चलो मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ और खुद भी सोचता रहूँगा, तब तक मुझे भी कुछ समझ आएगा। तो मंत्री जो है वो गडरिये के घर चला जाता है और वहाँ जाकर गडरिया उससे बात करता है, पूछता है। तो गडरिया बातों ही बातों में उसको बताता है कि मेरे पास एक पारस पत्थर है, वो आपके सारे सवालों का जवाब भी देता है और कितने भी टाइप की चीज़ें आप लेना चाहें उससे आप ले सकते हैं। और पारस पत्थर एक ऐसा चीज़ है जो कि आप राजा को दिखाएंगे तो राजा शायद ये सवाल ही भूल जाए आपसे। तो मंत्री को बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा पत्थर है जिसको हर चीज़ छुए वो सोना बन जाती है, और फिर ये एक ऐसा मैजिकल जो पत्थर है इसको मुझे लेना चाहिए और राजा को दिखाना चाहिए। और फिर ये राजा नहीं यहाँ पे रहने नहीं देगा तो किसी और राजा के पास जाके रहेंगे तो बड़ा ही खुशी हो जाएगी और वो मुझे रहने भी देंगे। तो गडरी ने कहा कि ये पारस पत्थर मैं तभी दे पाऊँगा आपको जब आप मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे। तो मंत्री से उसने कुछ सवाल पूछे तो मंत्री ने जवाब दे दिया। फिर गडरी ने बोला कि आप मेरे घर का खाना बनाएंगे, तो महामंत्री ने उसके घर का खाना बना दिया। तीसरे दिन गडरिया ने मंत्री को बोला कि आज आप मेरे घर के कपड़े धोएंगे और बर्तन साफ करेंगे, तो वो भी कर दिए। मंत्री जी ने सवाल का उत्तर मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो पारस पत्थर लेकर तो जाऊंगा, मंत्री ने सोचा। 5वें दिन गडरिये ने अपनी भेड़ का दूध निकाला और बोला कि मैं पहले पीऊँगा, जूठा करूँगा, उसके बाद आप पिएंगे। तो मरता क्या नहीं करता, मंत्री जी ने कहा कि चलो ये भी मुझे मंजूर है, मैं पी लूँगा। तो जैसे ही वो दूध लेकर आए और उन्होंने कहा नहीं, इस बर्तन में नहीं, ये हड्डी वाले बर्तन में आपको रखना है, उसके बाद पहले मैं पीऊँगा, फिर मेरे जो पेट्स हैं वो पिएंगे, फिर उसके बाद आप पिएंगे। तो चाहे मुश्किल हो चाहे कुछ भी हो, मंत्री जी उसकी बात मानने को तैयार हो गए। पहले तो ना नुकर किया, फिर बाद में तैयार हो गए। तो गडरिये ने कहा कि अब मुझे वो प्रश्न का उत्तर मिल गया है, क्योंकि आप इतना सब कुछ करने को तैयार हो, तो ये है लोभ का कुआं, मतलब लालच का कुआं है जिसमें आप फंसते जाते हो। पिछले 6 दिन से जो भी मैं कह रहा हूँ वो आप कर रहे हो। तो इस कुएं से कोई भी बाहर अपने आप आना नहीं चाहता और आता नहीं है। तो मंत्री जी को उनके सवाल का उत्तर मिल गया था। इस तरह से वो राजा के दरबार में गए और उन्होंने सारी सवाल का जवाब इसी तरह से दिया कि लोभ का कुआं एक ऐसा कुआं है जिसमें इंसान फंसता चला जाता है, उसके लिए वो कुछ भी गुजरने को तैयार हो जाता है।
तो दोस्तों, ये सवाल ऐसा है कि हम जिंदगी में भी हर रोज किसी न किसी चीज को लेकर, किसी न किसी काम को लेकर, किसी न किसी अचीवमेंट को लेकर, सक्सेस को लेकर, नेम फेम को लेकर या होकर अंतर्द्वंद करते हैं। हम दूसरों के साथ अपना मुकाबला करते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ग्रीड है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है, चाहे किसी तरह की भी ग्रीड हो, चीज़ों की ग्रीड हो, सामान की ग्रीड हो, जेवरों की ग्रीड हो, कोई भी ग्रीड हो, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, वो गलत है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन लोभ के इस कुएं में हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये भी याद रखना है कि हमें याद रखना है कि हम खाली हाथ आए थे और हमें खाली हाथ ही जाना है। तो चाहे आपके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, पर अपने व्यवहार में संतुलन और संयम बना के रखना होगा और किसी तरह के ग्रीड के कुएं में नहीं जाना है। सोचिएगा ज़रूर। हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। नमस्कार।